नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सी टेट, बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है दोस्तों, 2026 की पहली बड़ी परमानेंट भर्ती, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी सब्जेक्ट मिलेंगे दोस्तों। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की ये भर्ती है, एक एक जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और आपने कौन से सब्जेक्ट से बीएड किया हुआ है, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके सब्जेक्ट में आपके राज्य से कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्रदान की जा सके। बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो एयरफोर्स स्कूल के अंदर ये शिक्षक भर्ती आई है, जो कि परमानेंट जॉब है। यानी एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब यहाँ पर परमानेंट रहने वाली है। और जिस प्रकार एयरफोर्स में सुविधाएं मिलती है, वो सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। रहने के लिए आपको वहाँ पर जो है मकान दिया जाएगा, पूरी फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, खाने पीने सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका होने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको रहने के लिए बिजली पानी का बिल आपका नहीं आएगा और रहने के लिए मकान भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों। इस वैकेंसी में बात करें तो पीजीटी के अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। पीजीटी के अलावा टीजीटी में आपको इंग्लिश, टीजीटी में मैथमेटिक्स, टीजीटी के अंदर जो है साइंस, टीजीटी में संस्कृत की जो सीट है वो भी आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस वैकेंसी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, टीजीटी के अंदर हिंदी की जो सीट है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीआरटी की जो भर्ती है वो भी मिलने वाली है दोस्तों। वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपके पास कम से कम बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के आपको कैसे आवेदन करना है, एयरफोर्स के अंदर ये भर्ती आपको मिलने जा रही है। वैकेंसी के लिए आपके पास कम से कम 50% नंबरों के साथ आपका जो बीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आपने अगर संस्कृत से मान लीजिए आपको आवेदन करना है तो संस्कृत से आपका जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट से, और आपका जो है बीएड भी संस्कृत से होना चाहिए, तभी आप संस्कृत से आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार साइंस मैथ से भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी वगैरह कंप्लीट आपका बीएड होना चाहिए। बात करें आपकी क्वालिफिकेशन आयु सीमा की, तो आयु सीमा 21 साल से लेकर के 50 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी 50 साल तक आपकी आयु सीमा जो है वो इस वैकेंसी के अंदर रखी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के कैसे आवेदन कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो एयरफोर्स के अंदर आपको ये पहली जो भर्ती है वो मिलने वाली है, जिस वैकेंसी के लिए आवेदन वगैरह का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो आप इसकी वेबसाइट नोट कर लें जहाँ से आपको आवेदन करना है। वेबसाइट है www.airforscholhindan.in। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी प्रकार के जो पद हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन आवेदन वगैरह का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आवासीय विद्यालय के अंदर आपको ये दूसरी भर्ती मिल रही है। इस वैकेंसी में तकरीबन आपको 500 पोस्ट मिलेगी। हालांकि पोस्ट कम है दोस्तों, लेकिन परमानेंट भर्ती है, तो ये काफ़ी अच्छी भर्ती आपके लिए हो सकती है। बात कर लेते हैं वैकेंसी में कैसे आवेदन वगैरह करना है, क्या कुछ करना है। संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका में रिक्त पदों पर भर्ती जो है वो यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। और इस वैकेंसी के अंदर आवेदन वगैरह का जो काम है वो कंप्लीट शुरू करवा लिया गया है। इस वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो इस वैकेंसी में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो भर्ती आई है उसमें पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं डाल पाएंगे, केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही जो है वो आवेदन डाल सकती हैं। अब अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 13,000 पद मिलेंगे और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 35,726 पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इतने पदों के लिए कुल जो है 5,90,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। 13,000 से अधिक एवं शिक्षकों ने आवेदन किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक कई उतार चढ़ाव हैं, लेकिन अब जल्द ही अंतिम पैनल जारी होने की संभावना है। तो 13,000 से अधिक पदों पे आपको ये भर्ती मिलने जा रही है। वैकेंसी जो आपको मिल रही है वो मिल रही है पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर। तो अलग अलग राज्यों में जो भी भर्तियाँ आ रही है, चाहे कम पद हों या ज़्यादा पद हों, सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए 6000 युवाओं ने किए 61,000 आवेदन, आज होगी काउंसलिंग, मेरिट सूची जारी। तो दोस्तों अब 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपका टेट क्लियर है तो आपको अब नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने सी टेट या राज्य टेट क्लियर कर रखा है केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालयों की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालिफाई है या नहीं। एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचियों ने अधिवक्ता संजय कुमार यादव को बताया कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टेट को शामिल नहीं किया गया। जो अनिवार्य योग्यता है, यानी दोस्तों जो LT ग्रेड की भर्ती होती है उसमें टेट जरूरी होता है, लेकिन सरकार ने क्या किया, बिना टेट के भर्ती कराने का फैसला लिया, जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि इससे जो टेट क्लियर अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान हो रहा था। तो इस वैकेंसी के लिए टेट जो है वो अनिवार्य करना चाहिए। तो इस मांग को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया, जहां पर टेट को अनिवार्य किया गया है। उनका कहना है कि सिटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा 6 से 10 तक का शिक्षण कार्य LT ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण कार्य के लिए टेट एवं एक अनिवार्य योग्यता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है वे 2 वर्ष के भीतर टेट योग्यता पास करें, अन्यथा सर्विस छोड़ दें। तो दोस्तों अब टेट तो जरूरी हो गया है। तो टेट आपका अगर क्लियर है तो आपको इस वैकेंसी के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। एडवोकेट संजय यादव ने का कहना है कि जो नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो बिना टेट योग्यता के नियुक्त किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से पहली से 8वीं कक्षा तक के वर्ष 2011 से पहले के नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट मांगे जाने से यूपी के 1,86,000 शिक्षकों की उम्मीद जग गई है। पिछले 4 माह से लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन करते चले आ रहे इन शिक्षकों ने अपना करियर सुरक्षित करने के लिए हर उस जिम्मेदार का दरवाजा खटखटाया जहां से कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी। इस दौरान शिक्षकों ने कभी विधायकों को तो कभी सांसदों को इसके लिए अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरवाजे पर दस्तक दी गई। उन्हें बढ़ती आयु का हवाला देकर रोजी रोटी न छीनने का अनुरोध किया गया। तो अब दोस्तों सरकार की तरफ से बिना टेट के अगर भर्ती करवाई जाती है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है पुराने शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार जो है बिना टेट के अगर भर्ती करवाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो जाएगा। तो इसके लिए टेट जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। तो अगर आपका सी टेट या राज्य टेट क्लियर है दोस्तों तो आप इन शिक्षक भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भर्तियों के अंदर आपको आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।